नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक घर में एक माता पिता और उनके 3 बेटे थे। पिता का नाम था स्वयंभू और उनकी माता का नाम था प्रतिमा। प्रतिमा और स्वयंभू बहुत ही अच्छे धार्मिक विचार के थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे और माता पिता सब में बहुत ही सच्चा प्रेम था। सब बड़े प्रेम से एक घर में रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। कुछ समय बाद अचानक माता जी का देहांत हो गया। जब माँ नहीं रही तो स्वयंभू तीनों बच्चों को लेकर उनके पालन पोषण करते रहे। उसमें सबसे छोटा बेटा जो था वो दोनों आँखों से नेत्रहीन था। उसका नाम था किशोर। स्वयंभू किशोर को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। उसका बड़े अच्छे से ध्यान रखते और जो दोनों बड़े भाई थे वो भी किशोर का बहुत ध्यान रखते थे। तीनों भाइयों में बहुत प्रेम था। सब एक दूसरे को बहुत मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों बच्चे बड़े हुए। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों की शादी हो गई। बहुएं आ गईं। घर में सभी बड़े प्रेम से मिलजुल कर रह रहे थे। कुछ दिनों बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। वो भी नहीं रहे। अब दोनों भाई भाभी किशोर की अच्छे से देख रेख करते। कुछ दिनों तक करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब भाइयों में तो बहुत प्रेम था, लेकिन जो दोनों भाभियां थीं उन्हें किशोर की सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा था। उनके मन में कुछ कुटिलता आ गई और वो उससे ईर्ष्या करने लगी। धीरे धीरे वो दोनों ईर्ष्या करने लगी और भाइयों से भी उसकी शिकायत करने लगी। उसके बारे में कहने लगी कि इसे अपने घर में रखना ठीक नहीं है। इसे कहीं अलग इंतजाम कर दो, कहीं किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर दो। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। इसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। किशोर भगवान श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का बहुत ही सच्चा भक्त था। नेत्रहीन था, लेकिन ईश्वर की भक्ति उसमें कूट कूट कर भरी थी। बहुत ही सच्चा प्रेमी था। वो दिन भर अपना कीर्तन भजन में भाव विभोर होता रहता था, आनंद मग्न रहता था। उसे इन चीज़ों की बिल्कुल भी भ्रांति नहीं थी और बहुत ही सीधा सरल था। उसे ये सब बातें नहीं पता चल पाती थी कि सब लोग उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। एक दिन भाभियों ने कहा कि इसे ले जाओ और कहीं किराए के मकान में इसके लिए व्यवस्था कर दो और इसे वहीं रखो। भाइयों ने उससे कहा कि भाई, यहाँ पर सबको बड़ी दिक्कत हो रही है और चलो मैं आपको कहीं और किसी दूसरे घर में आपको रख देता हूँ और आपके रहने का इंतजाम कर दूँगा। किशोर को अंदर ही अंदर बहुत ही दुख हुआ कि आज तक तो मेरे भाइयों ने कभी ऐसा मुझसे नहीं कहा। आज मुझसे क्या अपराध हो गया। उसने आंखों से आंसू आ गए। अपने भाई से कहा, भैया मुझे ये तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है।
मैंने गलती क्या की है। लेकिन भाभियों ने ऐसा कान भर दिया था कि वो एक भी नहीं सुने और उसे ले जाकर जंगल में एक वीरान जगह में एक कमरे में उसकी व्यवस्था कर दी और रहने की, खाने की, कपड़े के, हर चीज़ की, और वहीं पर उसे छोड़ आए। अब समय समय पर उसके लिए भोजन, पानी, कपड़े, हर चीज़ की व्यवस्था कर दी, समय समय पर उसको देते रहते, लेकिन वो अकेले वहाँ जंगल में रहने लगा। फिर भी किशोर तो भगवान का भक्त था, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो खुश था कि यहाँ पर जंगल में एकांत में पूजा भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, शांति है, बहुत अच्छा है। हमारे ठाकुर जी जो भी करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं, इसमें भी हमारी जरूर कोई भलाई छुपी होगी, तभी ठाकुर जी ने मुझे यहाँ कर दिया है। उसके बाद भी भाभियों की ईर्ष्या नहीं गई और उन्होंने एक दिन अपने नौकर से भेजा, नौकर के हाथ से उसके लिए खाना भेजा और रात्रि के खाने में उसमें जहर मिला दिया और नौकर के हाथ से भेज दिया। नौकर लेकर गया भोजन देने और उसे दे आया। किशोर की एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो जो कुछ भी खाता था वो ठाकुर जी को भोग लगाकर निवेदित करके उसके बाद ही उसको ग्रहण करता था। उसने उस भोजन को सामने रखा और आंख बंद करके ठाकुर जी को भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, तोदियम वस्तु तुभ्यम समर्पयामि। भगवान ने उस भोग को स्वीकार किया और उसे अमृत बना दिया। किशोर ने भोजन को खा लिया। अब तो दोनों भाइयों ने सोचा कि अब तो रात्रि में खा करके और मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। ऐसा सोचकर सुबह उस नौकर को भेजा कि जाओ सुबह का नाश्ता दे आओ ताकि किसी को पता ना चले। जब सुबह का नाश्ता लेकर आया नौकर तो उसने देखा कि किशोर तो जीवित है। उसे नाश्ता दिया और जाकर के घर में बताया कि मैं नाश्ता दे आया। दोनों भाइयों ने सोचा कि शायद हो सकता है कि उसने रात्रि में भोजन ना किया हो। अब उनके मन में जो कुटिलता आ गई थी वो ऐसी घर कर गई थी कि वो निकल नहीं रही थी। ईर्ष्या भाव में उन्होंने क्या किया कि अगले दिन खुद भोजन बनाकर उसमें जहर मिलाकर और लेकर के खुद गई, बोलती आज हम दोनों ही लेकर जाएंगे और अपने देवर जी को अपने हाथ से खिलाएंगे। भोजन बनाकर शाम को लेकर दोनों लोग जहर मिलाकर उसके लिए लेकर गई। उस दिन भी जब किशोर के सामने भोजन की थाली रखी गई, किशोर ने उसे भोग लगाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण ने उस भोग को अमृतमय बना दिया। किशोर बेचारा भोला भाला भगवान का भक्त, उसे कुछ नहीं पता चला, उसने भोजन को ग्रहण कर लिया, पूरा भोजन खा लिया। दोनों भाभियां खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आईं और जब घर आईं तो बड़ी खुश थीं कि अब तो वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। और जब घर आईं तो कुछ दिन पहले ही उन दोनों को एक एक बेटा हुआ था। जब घर में आई तो देखा कि दोनों बेटे अचेत पड़े थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया।
आर्त भाव में पुकार उठी, रोने लगी, घबरा गई, चिल्ला रही है कि क्या हो गया, क्या हो गया। बड़ी दुखी हुई। ये खबर किशोर तक पहुंची। किशोर नौकर के द्वारा जब खबर वहां पहुंची, नौकर ने कहा कि भैया मुझे वहां तक ले चलो। नौकर ने हाथ पकड़कर किसी तरह उसे घर तक लेकर आया। जब घर तक लेकर आया तो नौकर से कहा कि भैया मुझे उन बच्चों के पास तक ले चलो। और किशोर को नौकर ने उन बच्चों के पास लेकर के गए। किशोर समझ गया कि जरूर भाभियों ने कोई गलती की है, मेरे ठाकुर जी की कोई लीला है। वो समझ गए और जाकर के बच्चों के पास बैठ गए बड़े प्रेम से और बच्चों के सिर पर हाथ फेरने लगी। दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें सहलाया और देखा कि बच्चों को क्या हो गया। ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करके, इन बालकों ने कुछ नहीं किया है, ये बालक बेचारे मासूम हैं, ये तो भगवान का रूप है, प्रभु आपका स्वरूप है, आप इन्हें जीवन दान दीजिए। किशोर ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने देखा कि एक भक्त प्रार्थना कर रहा है। भगवान ने फिर से उन बच्चों को जीवित कर दिया और सारी बात किशोर को, जब बच्चे जीवित हो गए तो उनकी भाभियां बहुत ही लज्जित हुई और आकर के किशोर के चरणों में नतमस्तक हुई, चरणों में गिर गई और रोने लगी। देवर लाला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने ये गलती करी है, उसी की सजा मुझे मिली है। भगवान ने, आप भगवान के सच्चे भक्त हो और मैं ही पापिनी हूँ, मेरे द्वारा ही अपराध हुआ है, मेरे मन में कुटिलता आ गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर याचना करने लगी प्रभु से और अपने देवर से माफी मांगने लगी और कहा कि देवर लाला, आप अब कहीं नहीं जाओगे, अब आप इसी घर में रहो। भाई ने भी अपने छोटे भाई के चरणों में नतमस्तक होने लगा। भाई ने, किशोर ने हाथ पकड़ लिया, भैया आपका हाथ तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए है, आप मेरे चरण ना पकड़ें, चरण तो ठाकुर जी के, नारायण जी के पकड़ो, जिनसे हमारा उद्धार होना है, जिनसे ही हमें सब कुछ मिलना है, आप उनके चरण पकड़िए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। किशोर की भक्ति से सभी लोग खुश थे और भाइयों ने बहुत प्रार्थना की, दोनों भाइयों ने, कि किशोर भाई अब आप मेरे ही घर में रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन किशोर ने कहा कि नहीं, अब प्रभु की जो इच्छा थी, अब मेरे लिए वही घर ठीक है, अब मैं वहीं रहूंगा। किशोर ने अपने दोनों भतीजे को आशीर्वाद दिया और दे करके आप जंगल को चले गए, उसी घर में जाकर के रहने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाइयों, बहनों, हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान हर किसी की कुटिलता को, अच्छाई बुराई दोनों को देखते हैं, इसलिए गलती से भी कभी किसी के प्रति बैर भाव, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। और इतना बड़ा अपराध तो बच्चों के साथ जिस तरह से कोई अपंग हो, कोई नेत्रहीन हो, कोई किसी तरह से कमजोर हो, तो कमजोर को कभी भी नहीं सताना चाहिए। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन हाय गरीब की, हरि से सही न जाए। रहीमदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि रहीमन हाय गरीब की, हरि से सही न जाए। यदि किसी गरीब को सताओगे, किसी कमजोर को सताओगे, किसी नेत्रहीन को, या शरीर से कोई विकलांग है तो उसे सताओगे, तो वो भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को सताना
नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारे क्रियाकलाप को, वो हमारे कंधे पर बैठा हुआ ईश्वर, हमारे दिल में बैठा हुआ ईश्वर हर समय हमारी चीज़ों को देख रहा है। तो सभी इन पाप कर्मों से बचें, पाप से डरें, पापी से नहीं। पाप कर्मों से बचते रहें, अच्छे कर्म करें, ईश्वर आराधना करें और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं। तो आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।